नमस्कार साथियों। आज आपको पता ही है कि हम नई कथा के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रकट हुए हैं। तो इस कथा में आपको श्री गणेश जी के बारे में पता लगेगा। बहुत सारी कथाएं और उनके बारे में कथा के बारे में पता लगेगा आपको कि एक बार शनि देव और गणेश जी यानी कि शनि देव की दृष्टि गणेश जी के ऊपर कैसे पड़ी थी और क्यों पड़ी थी। इस कथा में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और आप इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नेम है देव साधना चैनल एंड मेरे यूट्यूब अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट पर शानवी शर्मा नेम है और पेज पे भी सेम शानवी शर्मा पेज नेम है एंड इंस्टाग्राम पर शर्मा शानवी वन करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो आप उसको भी जाके सब्सक्रिप्शन एंड लाइक शेयर वहाँ पर भी कर दीजिएगा। और इस कथा में आपको मैं श्री गणेश जी के बारे में यानी विग्रहता के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए मेरे साथ इस कथा का भरपूर आनंद लीजिए और बोलिए जय श्री गणेश। गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इनकी पूजा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बार शनि देव की विकृत दृष्टि से गणेश जी के जीवन में संकट छा गया और उनका सर धड़ से अलग हो गया। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम देव और पूजनीय कहा जाता है और सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वहीं शनि देव को न्याय के देवता और दंडकारी कहलाते हैं, क्योंकि शनि देव कर्म के अनुसार न्याय करते हैं और उसी के अनुकूल फल या दंड देते हैं। न्यायाधीशाय और दंडकारी का वरदान शनिदेव को शिवजी जी से प्राप्त हुआ है। धर्म पुराणों में भगवान गणेश और शनिदेव से जुड़ी कई अनेक मान्यताएं प्रचलित है। इन्हीं में एक श्री गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई कथा है। इसका संबंध भगवान गणेश के साथ शनिदेव से माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान श्री गणेश और शनिदेव से जुड़ी इन कथाओं के बारे में। भगवान गणेश के जन्म का उत्सव ब्रह्मपुराण पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया, तो शिवलोक में भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश के जन्म के उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुंचे। शनिदेव भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए, लेकिन उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वह अपने सिर नीचे झुकाकर खड़े हुए थे। और माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव उनके बालक की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। शनि ने क्यों नहीं देखा बालक श्री गणेश की ओर। माता पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि आप सबके सामने से सर झुकाकर क्यों खड़े हैं और मेरे बालक को देख क्यों नहीं रहे हो, मेरे बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो। तब शनिदेव ने कहा, हे माते, मेरी दृष्टि से आपके बालक को हानि पहुंच सकती है, इसलिए बालक की ओर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मेरा ध्यान देना उचित नहीं होगा। लेकिन माँ पार्वती शनिदेव की विकृत दृष्टि के श्राप के बारे में नहीं जानती थी। तब शनिदेव ने माता पार्वती को अपने श्राप के बारे में बताया। जब बालक गणेश पर बड़ी परेशानी की विकृत दृष्टि, लेकिन माता पार्वती ने कहा, यह मेरा पुत्र है और इन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। आपको देखने से इसका कुछ अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती ने शनिदेव से बालक गणेश को देखने के लिए बहुत आग्रह किया। शनिदेव ने सोचा कि बालक को नहीं देखा तो माता पार्वती रुष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बालक गणेश को देख लिया, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। यह देखकर माता पार्वती बेहोश हो गई। ऐसा मिला गणेश को नया जीवन। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट के पास एक हाथी का बालक दिखाई दिया। हथनी ने अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा की ओर से सिर कर रखा था। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया।
और उसे लेकर कैलाश पहुँचे। और इसके बाद बालक गणेश को गजाशिशु का मस्तक लगाया गया। शनिदेव की विकृत दृष्टि से बालक गणेश का जीवन संकट में पड़ गया था, लेकिन गज शिशु का सिर लगते ही गणेश जी को दो। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देव साधना चैनल को, और मेरा फेसबुक अकाउंट शानवी शर्मा के नाम से है एंड पेज भी शानवी शर्मा के नेम से है। इंस्टाग्राम आईडी शर्मा शानवी के नाम से है। उस पर आपको बहुत सारी ऐसी कथाएं और सुनने को मिल जाएगी जो आपको पसंद है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एंड मेरे यूट्यूब फेसबुक अकाउंट्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी सारी कथाएं आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और जब भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करूँगी।